नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित शर्मा आपके साथ लगातार जुड़े हुए खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से जानकारी पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हम इस बुलेटिन की मध्य प्रदेश के लिहाज से आज की सबसे बड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश एक बार फिर से टाइगर स्टेट बनकर उभरा है। 785 बाघों की संख्या हो चुकी है। मध्य प्रदेश का जो तमगा है टाइगर स्टेट का लगातार बरकरार। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। बाघों की गिनती में मध्य प्रदेश एक बार फिर से देश में नंबर 1। छत्तीसगढ़ में हालांकि बाघों की संख्या घटी है, उनके लिए थोड़ी बहुत चिंताजनक बात। मध्य प्रदेश ने लेकिन अपना टाइगर स्टेट का खिताब कायम रखा है। शनिवार को यानी कि आज विश्व बाघ दिवस है। इसी अवसर पर बाघों की संख्या जारी की जाती है और इसी में लगातार दूसरे साल एक बार फिर से मध्य प्रदेश ने टाइगर स्टेट का खिताब हासिल किया है। कर्नाटक की अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर है, उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हम जानकारी आपको दें तो टाइगर्स की संख्या 785 हो चुकी है, जो कि देश में सर्वाधिक है। आपको यह भी बताएं कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 से बढ़कर 785 हुई है। पिछले एक साल में 259 टाइगर्स बढ़े हैं, जबकि कर्नाटक में 524 से बढ़कर 563 हो पाई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ट्वीट भी सामने आए। इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। एमपी चौथी बार टाइगर स्टेट बना है। आपको ये भी बताएं कि मध्य प्रदेश देश में चौथी बार ये तमगा हासिल करने वाला राज्य बन चुका है। अब तक 5 गणना हुई है। मध्य प्रदेश 4 बार जीता है। साल 2006, 2010, 2018 और 2022 में एमपी नंबर 1 रहा। भूपेंद्र यादव का भी ट्वीट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, वन प्रबंधन के लिए एक बड़ी उपलब्धि से आप कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के लिए ये घोषणा होना सौगात से कम नहीं, क्योंकि जब आप देखते होंगे मध्य प्रदेश के पर्यटन की बात की जाती है या मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो टाइगर स्टेट के तौर पर सबसे बड़ी पहचान पूरे देश में मध्य प्रदेश की है। और ये जो तमगा बरकरार है, ये कहीं ना कहीं गौरवान्वित भी महसूस कराता है मध्य प्रदेश के हर एक व्यक्ति को, क्योंकि इसमें हमने डाउनफॉल नहीं देखा है। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश भर में बाघों की संख्या क्या है ये भी हम आपको डिटेल दे रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाया जाना, इसमें से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का नाम सबसे आगे। ग्रोथ रेट वहां पर बहुत ज्यादा है। लेकिन थोड़ी बहुत चिंता की बात छत्तीसगढ़ के लिए भी, क्योंकि टाइगर की संख्या छत्तीसगढ़ में घटती जा रही है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात इसे आप कह सकते हैं। इस नाम की घोषणा होना, जिसका कहीं ना कहीं अनुमान पहले से भी लगाया जा रहा था, लेकिन कर्नाटक चूंकि टफ कंपटीशन में नजर आ रहा था, इसके बावजूद मध्य प्रदेश ने यह खिताब हासिल किया है। पूरे गर्व के साथ टाइगर स्टेट के तौर पर मध्य प्रदेश की पहचान बरकरार। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। अनुराग, बड़ी बात मध्य प्रदेश के लिए और बड़ी खुशखबरी इसे हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से टाइगर स्टेट का तमगा मध्य प्रदेश को ही मिला है। अनुराग। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के लिए ये अच्छी खबर कही जा सकती है कि मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़कर 785 हो गई है। पिछले बार बाघ गणना हुई थी उसमें 526 बाघ थे, लेकिन अब इसमें इजाफा हो गया और प्रदेश में 785 बाघ हो गए। सबसे बड़ी बात है कि बीते बाघ गणना में कर्नाटक जो है कुछ संख्या उसमें कम थी बाघों की, और ये डर सता रहा था कि कहीं मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट का दर्जा न छिन जाए, कर्नाटक कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। लेकिन मध्य प्रदेश में बेहतर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का नतीजा है ये कि अब प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़कर 785 हो गई है। सबसे ज्यादा बाघ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एरिया में 137 के करीब बाघ वहां पर मौजूद हैं। पन्ना में जहां पर कभी बाघ पूरी तरीके से खत्म हो गए थे, वहां पर अब बाघों की संख्या बढ़कर 70 से ज्यादा बाघ वहां पर मौजूद हैं। और इसी तरीके से अलग अलग नेशनल पार्क, चाहे वो संजय नेशनल पार्क हो, बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पेंच नेशनल पार्क है, यहां पर बाघों की संख्या बढ़ी। और सबसे बड़ी बात है कि न सिर्फ टाइगर रिजर्व एरिया बल्कि खुले जंगल में भी बाघों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। 200 से ज्यादा बाघ या तो सेंचुरी, अभ्यारण्य या फिर खुले जंगलों में घूम रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर है कि जो टाइगर सेंसस हुआ है उसमें बाघों की संख्या बढ़कर
785 तक पहुंच गई। और अभी हमारी जो अपर मुख्य सचिव है जयंत कसोटिया, जो वन विभाग के मुखिया हैं, उनसे भी चर्चा हुई थी और उन्होंने ये संभावना भी जताई है कि अगले सेंसस में मध्य प्रदेश में 1000 से ज्यादा बाघ होंगे। लेकिन इसको लेकर तमाम तरह की चुनौतियां भी मध्य प्रदेश के सामने हैं। नए टाइगर रिजर्व एरिया बनाना पड़ेंगे। जिस तरीके से बाघों का कुनबा तेज बढ़ रहा है, ऐसे में और कैसे बेहतर तरीके से टाइगर मैनेजमेंट किया जाए, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, इस पर अब सबसे ज्यादा फोकस करना मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी बन जाएगी। तो जो पिछली गणना में 526 के लगभग बाघ थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 785 हो गई है और ये मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। निश्चित ही अनुराग, और जो तमगा मिलता है, अगर कोई उपलब्धि हमारे प्रदेश के नाम आई है तो बहुत जरूरी होता है कि हम उसे मेंटेन कर भी आगे बढ़ें। ये भी हम समझना चाहेंगे अनुराग, क्या अन्य कोई एक्सेप्शनल कदम भी हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से? क्योंकि अभी तक जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलते आ रहे हैं उन्होंने तो बेहतर काम किया ही है, लेकिन आने वाले समय में तमगा बरकरार रखने की उम्मीद तो रहेगी। बिल्कुल, देखिए चुनौती इसी बात को लेकर है कि किस तरीके से बेहतर रखरखाव बाघों का किया जाए, क्योंकि सिर्फ बाघों की संख्या बढ़ना नहीं बल्कि बाघों का बेहतर तरीके से रखरखाव भी बड़ी चुनौती है। और अभी मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व एरिया हैं, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 7 हो सकती है, क्योंकि नोरा देही अभ्यारण्य को भी टाइगर रिजर्व एरिया घोषित करने की तैयारी है। रातापानी अभ्यारण्य जो राजधानी से लगा हुआ है, यहां पर भी सबसे ज्यादा बाघ हैं और इसको भी आने वाले दिनों में टाइगर रिजर्व एरिया घोषित किया जा सकता है। ये नीतिगत फैसला है। केंद्र सरकार, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इस पर फैसला लेगी, लेकिन ये चुनौती जरूर मध्य प्रदेश के सामने होगी कि जिस तरीके से बाघों की संख्या बढ़ रही है उसको और कैसे बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए। यहां पर आप मेरे पीछे देखिए, आज इन लोगों के लिए भी सबसे अच्छी खबर है, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है और यही कारण है कि बाघ का मास्क लगाकर यहां पर पहुंचे टाइगर डे के कार्यक्रम में। बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपने कभी बाघ देखा है? नहीं, अभी तक। लेकिन ये तो खबर मिली कि बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है। ये अच्छा लगता है, गौरव महसूस होता है? होता है, अच्छा महसूस होता है। इच्छा होती है कि टाइगर को भी करीब से देखें। कभी किसी पार्क, नेशनल पार्क या वन विहार में जाकर आपने बाघ को देखा है? देखा है। अब हाँ, वन विहार में देखा है बाघ को, लेकिन जहाँ पर 50, 60, 100 से ज्यादा टाइगर हैं, आपको लगता है कि वहाँ पर भी जाएं? हाँ, इच्छा हो रही है जाने की। तो बिल्कुल इनकी इच्छा हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बाघों की संख्या बढ़ रही है, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का ही नहीं सिर्फ दर्जा है बल्कि चीता स्टेट का दर्जा भी मध्य प्रदेश के पास हासिल है। लेपर्ड, सबसे ज्यादा लेपर्ड मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। क्रोकोडाइल की हम यदि बात करें तो वो मध्य प्रदेश में के अंदर मौजूद हैं और यही वजह है कि जितने टाइगर रिजर्व एरिया हैं वहां पर पर्यटन की विषय जो कि गौरवान्वित महसूस भी करवाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए अनुराग। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई टीम की घोषणा कर दी है। एमपी के 3 नेताओं को जगह मिली है। कैलाश विजयवर्गीय का नाम शामिल है इसमें, साथ ही साथ सौदान सिंह का नाम शामिल है, उनकी जगह बरकरार। विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री एक बार फिर से बनाया गया है। सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर अब काम करना होगा। साथ ही साथ ओम प्रकाश धुर्वे राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। एमपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और राष्ट्रीय महासचिव पद से हटाए गए। 2 नए नाम, साथ ही साथ सौदान सिंह का जो नाम पहले भी था इस लिस्ट में अभी भी बरकरार। ये पूरी डिटेल भी हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रभारी मुरलीधर राव को हटाया गया है, एक और अन्य नाम जो कि जोड़ा जा चुका है। तो जेपी नड्डा की नई टीम का ऐलान हुआ है। मध्य प्रदेश के भी कई राजनेताओं को इसमें जगह मिली है। उस पर सियासत हम लगातार देख रहे हैं। एमपी कांग्रेस ने निशाना साधा है और घेरा है बीजेपी को। तो जी बंगाल में फेल हो गए। धुर्वे जी का कोई स्थिति नहीं हुई। कहावत है ना कि नई बोतल में पुरानी शराब डाल दी। ये सब क्वारंटाइन लोग हैं जिनका कोई वजूद बचा नहीं है। और नड्डा जी खुद अपने प्रदेश हिमाचल प्रदेश में कुछ कर नहीं पाए, तो मैं नहीं समझता कि ये टीम कुछ कर पाएगी। इस समय पूरा माहौल
जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, एनडीए के खिलाफ है पूरे देश के अंदर, और मध्य प्रदेश उसका अपने आप में उदाहरण है। और ये चीजें हमने कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में देखी है, इसलिए ये कोई टीम बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इंदौर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कमलनाथ पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। इंदौर दौरे से पहले रमेश मेंदोला के पत्र के जरिए सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। भगवान शिव का अभिषेक करने इंदौर आ रहे हैं कमलनाथ को विधायक रमेश मेंदोला ने एक पत्र लिखा। भोले की भक्ति के ढोंग पर जाहिर की नाराजगी, और ये भी लिखा है कि कांग्रेस के विसर्जन की अंतिम इच्छा पूर्ण कर देंगे भोलेनाथ। सच्चे भक्त हों तो हिंदू समाज के संकल्प का समर्थन करें। काशी और मथुरा के अवैध अतिक्रमण को हटवाने का समर्थन करें। रमेश मेंदोला का पत्र कमलनाथ के नाम, और साथ ही साथ जब इंदौर पहुंचेंगे तो भोलेनाथ का अभिषेक भी करने वाले हैं कमलनाथ। इसे लेकर जैसी जानकारी सामने आई, पलटवार का सिलसिला भी उनकी तरफ से कहा गया। अगर सच्चे भक्त हों तो हिंदू राष्ट्र को लेकर भी समर्थन उन्हें करना चाहिए। ये भी कहा कि अगर इस तरह की ढोंग करते हैं तो ये ठीक नहीं है। सच्चे भक्त हों तो हिंदू समाज के संकल्प का उन्हें समर्थन करना चाहिए। काशी मथुरा के अवैध अतिक्रमण को हटाने का भी समर्थन कमलनाथ को करना चाहिए। वहीं सतना में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है और प्रशासन ने आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाया। लगातार हम देख रहे हैं कि जो दुष्कर्मी हैं, आरोपी हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। सतना में भी जिला प्रशासन ने कार्रवाई की, बुलडोजर की कार्रवाई हमें वहां पर देखने को मिली। आरोपी अतुल और रवि चौधरी के घर को जमींदोज किया गया। हालांकि इस दौरान अतुल के घर के सदस्यों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक न सुनी। कथित आरोपी अतुल के परिजनों ने अतुल को निर्दोष बताते हुए प्रशासन के सामने हाथ जोड़कर न्याय की मांग की थी और अतुल को साजिश के तहत फंसाने की बात कर निष्पक्ष जांच की मांग की। आरोपी बनाए गए अतुल की पत्नी भी रो रो कर बुलडोजर की कार्रवाई को गलत बताते हुए नजर आई। मैं डीएनए टेस्ट चलाता हूं और श्रीमान मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि मेरे बच्चे को न्याय दिया जाए। मेरा बच्चा ड्यूटी में गया था, ड्यूटी से है, वहां से राहुल उनके साथ में, राहुल के साथ था सर, और वो अतुल गौरी शंकर वहाँ का प्रभारी है, वो भी जानता है। अब मैं कहाँ जाऊँ बच्चों को लेके छोटा, अब बताइए सर मैं कहाँ जाऊँ? मेरा घर बेघर कर दिया गया, छोटा बादा लड़का है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बच्चे को न्याय दी जाए, न्याय चाहिए मेरे बच्चे को। अब मैं घर टूट गया मेरा, इसकी कार्रवाई कहाँ, कौन करेगा, कहाँ है? गलत है सर, क्योंकि उस रात तो मेरे पति मेरे साथ थे, कैसे मान ले कि वो रेप में थे? सर आप इंसाफ दिलाइए उनको। आरोपी है, उनके मकान भी बिना अनुमति के बने हुए थे। नगर पालिका द्वारा उनको नोटिस दिया गया और आज उनके मकान हटाने की कार्रवाई की गई है। बालिका का उपचार जारी है और जो प्रक्रिया है उसमें जांच चल रही है, नियमानुसार कार्रवाई आगे होगी। कल जो घटना हुई है उसमें जैसा जानते हैं आरोपियों को कल ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आज जो आरोपियों का अवैध निर्माण था। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। सीएम शिवराज ने राज्य पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा की। 40 साल बाद बढ़ाए गए पुलिसकर्मियों के भत्ते। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर आज मंथन। 30 जुलाई को गृहमंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं भोपाल। वरिष्ठ नेताओं के साथ करने वाले हैं बैठक। कल सुबह 10:10 पर भोपाल पहुंचेंगे अमित शाह। 12 बजे पत्रकारों से करेंगे बात। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाकाल का अभिषेक करने इंदौर आ रहे हैं कमलनाथ। विधायक रमेश मेंदोला ने लिखा पत्र लिखकर भक्ति के ढोंग पर जाहिर की नाराजगी। ग्वालियर में मंत्री सिंधिया ने की मुहर्रम के मौके पर ताजिए की सेहराबंदी। कई सालों से सिंधिया राज परिवार निभा रहा है रस्में। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।